क्या आप इसी जन्म में जाने वाले हैं श्री कृष्ण के धाम गोलोक, या अभी आपको करना पड़ेगा लंबा इंतजार? इस वीडियो को अंत तक देखें और आप ये सच जान जाएंगे कि श्री कृष्ण के गोलोक से अभी आप कितना दूर हैं। राधे राधे दोस्तों, श्री कृष्ण का गोलोक इतने ऊंचे आध्यात्मिक जगत में है जहाँ इंसानी सभ्यता तो क्या कोई भी जीव नहीं जा सकता। हम इंसान तो भौतिक अंतरिक्ष को ही पार नहीं कर सकते, पर शास्त्रों में वो पूरा तरीका, वो सारे स्तर और मार्ग लिखे हैं जिस पर चलकर कोई व्यक्ति गोलोक पाता है। इन स्तरों को यदि आप जान लें तो आप समझ सकते हैं कि आप अभी किस स्तर पर हैं और आपको गोलोक जाने में कितना समय लगेगा। श्री कृष्ण और उनके गोलोक तक पहुँचने का पहला स्तर है श्रद्धा। इसमें व्यक्ति सामान्य पूजा पाठ, अलग अलग देवी देवताओं को छोड़कर सिर्फ श्री कृष्ण में श्रद्धा रखने लगता है, सिर्फ उन्हें जानना चाहता है। इस स्तर को पार करते ही दूसरा स्तर आता है साधु संग। इस स्तर पर आया हुआ व्यक्ति श्री कृष्ण को जानने के लिए उनके भक्तों, संतों, वैष्णवों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताता है, उनसे श्री कृष्ण के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनता है। फिर इस साधु संग में आने से खुलता है तीसरा स्तर, जिसका नाम है भजन क्रिया। इस स्तर पर पहुंचकर व्यक्ति श्री कृष्ण को पाने के लिए बताए गए नियमों का पालन करने लगता है, जैसे माला जाप करना, नाम जाप करना, कीर्तन, श्री कृष्ण की विग्रह सेवा करना, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत पढ़ना आदि। इसके बाद आता है सबसे मुश्किल स्तर, जिसे पार करने में व्यक्ति कई बार हार जाता है और उसे कई जन्म भी लग सकते हैं। इस स्तर का नाम है अनर्थ निवृत्ति। इस स्तर में हमारे पुराने जन्मों के पाप खत्म होने का काम शुरू हो जाता है और मन से काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसी गंदगी मिटना शुरू होती है। इस स्तर पर हमें अपने आप से और इन 6 बुराइयों से बुरी तरह लड़कर इन्हें हराना होता है। पर हार ना मानी जाए तो एक ही जीवन में व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति के इस स्तर को पार करके अगले स्तर पर पहुंच सकता है, जिसका नाम है निष्ठा, जिसमें श्री कृष्ण की सेवा और उनका नाम ही उस व्यक्ति का जीवन बन जाता है। वो सब छोड़ सकता है पर श्री कृष्ण की भक्ति नहीं। निष्ठा से अगला स्तर है रुचि, जिसमें उस व्यक्ति को श्री कृष्ण इतने प्यारे लगने लगते हैं कि अभी तक जो काम और सेवा उसके लिए रोज की जिम्मेदारी थी, अब वो उसका जीवन बन जाती है। अब वो हर पल श्री कृष्ण का नाम जपे बिना नहीं रह सकता जिंदा। रुचि के बाद का स्तर है आसक्ति, जिसमें व्यक्ति दुनिया भूलकर हर पल सिर्फ श्री कृष्ण में ही आसक्त रहता है। बाहर से वो सभी काम करता दिख सकता है, पर अंदर से वो हर पल सिर्फ श्री कृष्ण, उनसे जुड़ी छोटी छोटी बातों, उनके भक्तों, उनकी लीलाओं, उनके रूप में ही खोया रहता है। आसक्ति के बाद का स्तर है भाव। इस स्तर पर व्यक्ति का क्या हाल होता है, ये महान भक्तों जैसे मीराबाई, स्वयं कृष्ण अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु, कर्माबाई, तुकाराम जी आदि के जीवन में आप देख सकते हैं। इसमें श्री कृष्ण हर जगह दिखने लगते हैं, अपने भक्त के साथ वो लीलाएं करने लगते हैं। रुचि और भाव के स्तर तक पहुंचा व्यक्ति गोलोक जाने को पूरी तरह से तैयार होता है, उसका गोलोक जाना निश्चित हो जाता है। भाव से भी ऊपर एक स्तर है जिसे प्रेम महाभाव कहते हैं, पर उसे हम इंसानी शरीर से पा नहीं सकते। महाभाव को हमारा मानव शरीर एक पल भी नहीं सह सकता। जब किसी आत्मा को गोलोक जाने के लिए दिव्य शरीर मिलता है तो उस शरीर में वो व्यक्ति महाभाव को सह सकता है, उससे पहले नहीं। गोलोक में मौजूद हर भक्त महाभाव के स्तर पर होता है। तो आप अपने जीवन को देखें और पहचाने कि अभी आप किस स्तर पर हैं और लक्ष्य बनाएं कि इसी जन्म में रुचि या भाव भक्ति के स्तर पर अवश्य पहुँचे। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।